वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th का रियल में शुरुआत करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। चूँकि पिछले 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा था यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी, जिसका परिचय आपको पिछले 9th और 10th से था। आज हम लोग बिल्कुल न्यू चीज़ को पढ़ेंगे, नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। वह इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 11th से शुरू होती है और हर परीक्षा में, चाहे मेडिकल का हो या इंजीनियरिंग का, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर से रहते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है डायमेंशनल एनालिसिस। पहले इसको ध्यान से देखा जाए। पहले मैं टॉपिक लिखता हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस, यही टॉपिक रहेगा, ध्यान रखा जाएगा। और इस टॉपिक को हम लोग बखूबी से अच्छा से पढ़ने का प्रयास करें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, 11th का फर्स्ट चैप्टर, वेरी फर्स्ट चैप्टर। पहले इसी को यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से लोग जानते थे, अब ये अलग अलग टॉपिक मैं बता रहा हूँ, डायमेंशनल एनालिसिस। इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे सपोज कीजिए हमने x लिखा, x के पावर 0 लिखा, x का पावर कुछ नहीं लिखे, x का पावर 2 लिखे, x का पावर 3 लिखे, इस टाइप से x का पावर -3 लिख दिए, x का पावर -2 लिख दिए। इस बात को समझ जाएंगे, डायमेंशन बहुत सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब जैसे देखा जाए x का पावर 0, इसका क्या मतलब, x 0 बार है। इसका मतलब x का जो रिपीटेशन है, यानी x जो क्वांटिटी है, आपके सामने कोई क्वांटिटी है x, वह x 0 बार है, यानी 0 टाइम्स बता रहा है। यानी इसकी गणना आप लिखें या न लिखें, दोनों बराबर है। जब ये x 0 बार है, ऐसे मैथ में पढ़ते हैं, पहले से किसी भी चीज़ का पावर 0 दैट इज 1। अब इकाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये है ही नहीं, इसलिए इसको लिखें और न लिखें बहुत अंतर नहीं है। लेकिन ये x है, इसका अर्थ हो गया x के पावर 1, इसका मतलब x 1 टाइम, यानी 1 बार है। अब ये देखिए x 2 है, यानी x मल्टीप्लाइड बाई x। यदि x 2 बार रिपीट है, ध्यान से देखिएगा, तो उसी को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं x टू द पावर 2। इसका मतलब है x 2 बार। देखिए x को 3 टाइम्स लिखना है। देखिए x इंटू एक्स इंटू एक्स, इसका ये अर्थ हुआ कि x 3 टाइम्स। ध्यान से देखिए, ये 3 टाइम्स है x। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 बार x जैसे क्वांटिटी को रिपीट किया गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यानी इसका पावर हो गया 3। ध्यान से देखिए आप, इसके पावर है x के पावर -3। यदि इसको हम नीचे ले आए तो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि x नीचे में 3 बार। क्लियर हो गया। ये x -2 को देखिए, 1/x टू द पावर 2, इसका मतलब नीचे में 2 बार। ध्यान से देखिए। तो इस तरह जो आपने अलजेब्राइक फंक्शन को देखा होगा, तो अलजेब्राइक फंक्शन को ही समझ लिए आप कि कोई क्वांटिटी x है, कोई y लिखे, कोई z लिखे, कोई y पर भी लिख सकता है, y के पावर 4। इसका मतलब y मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स, यानी कि y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, 1 2 3 4, इसका मतलब y के पावर 4। ये 4 बार जिस पावर से हम रेज कर रहे हैं, जिस क्वांटिटी यानी y को 4 बार पावर देख रहे हैं, यही पावर जो आप जो दिखा रहे हैं उसी को बोला जाता है डायमेंशन। यहाँ फिजिक्स में हम लोग इसी पावर्स को, जिस पावर से हम क्वांटिटी को रेज करते हैं, बढ़ाते हैं, उठाते हैं, दिखाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। और जिस एक्सप्रेशन के द्वारा रिप्रेजेंट किए, जैसे y4 दिखा दिए, तो ये y4 हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो अब ये बात उठता है, फिर तो फिजिक्स पढ़ने आए हैं, ये तो मैथमेटिकल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, हम लोग फिजिक्स में देखें इसको तो ज़्यादा समझ में आएगा। फिजिक्स में क्या है कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज आपने पढ़ा, उसी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड क्वांटिटी प्राप्त किए गए, तो कहता है कि द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटीज कॉल्ड डायमेंशन। जैसे
मान लेते हैं आपने 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ा, उसमें से हम कोई 3 लेते हैं, जैसे मास लिए, मान लेते हैं m लिए, तो ये अभी बता क्या रहा है कि एक बार, लेकिन ऐसा हो कि मास 2 बार हो जाए, मास 3 टाइम्स हो जाए, मास जो है -1 हो जाए, मास -2 हो जाए, इसका अर्थ क्या हो गया 1/m, इसका अर्थ क्या हो गया 1/m2। तो ये इसी को ऊपर ले गए, -1 ऊपर ले गए, -2, जस्ट अलजेब्रा का जो रूल है उसके फॉलो करते हुए। तो ये जो पावर, जिस पावर से आप उठा रहे, तो इस मास को, फिजिकल क्वांटिटी जो मास है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसको जिस पावर से, देखिए 2, 3, -1, -2, ऐसे पावर से इसको रेज करते हैं, इसी को बोला जाता है डायमेंशन। और m⁻2 को बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, m⁻3 को बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला, m⁻1 को बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला में समझ गए बात। डायमेंशन आर द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी मास हो या लेंथ हो या टाइम हो या टेम्परेचर हो या इलेक्ट्रिक करंट हो, ये सब के सब रिप्रेजेंटेशन है जो पहले आपको फिजिकल क्वांटिटी में पढ़ा दिए। जो लोग इसको नहीं पढ़े, आप YouTube पर जाकर मेरे चैनल रेबल फिजिक्स को देखें, और उसमें आपको यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिलेगा। उसमें यूनिट और मेजरमेंट की बात कही गई है, उसी से शुरू हो जाती है, और जब हम लोग आगे बढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो ये अर्थ क्लियर होना चाहिए कि जिस पावर से रेज करते हैं, इस पावर को बोलते हैं आप डायमेंशन, और पूरे एक्सप्रेशन को बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। जब कभी डायमेंशनल फार्मूला लिखना होता है तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। जैसे देखिए स्क्वायर ब्रैकेट, अब हमको मास को लिखना है तो हम इसको बंद कर दिए, लेंथ को लिखना है L से तो बंद कर दिए, टाइम को लिखना है T से तो बंद कर दिए। आमतौर से मास, लेंथ और टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए उसके जो कैपिटल लेटर है MLT, उसका इस्तेमाल करते हैं। और मास के लिए स्क्वायर ब्रैकेट देखिए, लेंथ के लिए स्क्वायर ब्रैकेट, टाइम के लिए स्क्वायर ब्रैकेट। जब स्क्वायर ब्रैकेट में इंश्योर कर दिया आप, तो ये करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेंथ, करेक्ट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ टाइम है। ऐसे आपको हम बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी बताएंगे। अभी हम लोग एक एक कर देखेंगे तो ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये आपके स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। आप डायमेंशनल फार्मूला को पढ़कर नहीं आए हैं, आप नॉन फैमिलियर हैं, लेकिन आज आप इससे फैमिलियर हो जाएंगे और इतना आसान हो जाएगा। ऐसी ऐसी बात मैं बताऊंगा, ऐसा ऐसा फार्मूला बताऊंगा, ऐसा ऐसा मैं प्रॉब्लम डालूंगा, जो प्रॉब्लम नीट और जेईई में 100% के आसपास आप रखें ध्यान कि आपको टाइप ऑफ दिस क्वेश्चन विल मैच दैट एग्जामिनेशन, यानी उस परीक्षा से आपको मैच कर जाएगा। आराम से आप देखें उस टाइप को। हमेशा टाइप हम लोग बताते हैं, आप ध्यान से देखें, कंसेप्ट क्लियर। हमेशा कोशिश करें कि अटेंटिवली पढ़ें, आप पॉज करके देखें, रोक कर देखें, कॉपी कलम साथ में रखें, नोट्स बनाते चलें। जब कभी आपको लगे, आप ज़रूर उस वीडियो को पुनः चला कर देख लें। वीडियो को आप देखते रहें, पॉज करके रोकें। आपको जहाँ कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स पर जाएं, आप अपने सुझाव को दें, कमेंट करें, प्रॉब्लम को शेयर करें। जहाँ भी आपको दिक्कत हो आप ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में डाल दिया करें, रिप्लाई मिलेगा। अब देखिए हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज are to be raised to express, व्यक्त करना, are to be raised to express the physical quantity is called dimension। अभी आपको हमने अलजेब्राइक फंक्शन पर भी बताया, मास और लेंथ पर भी बताया। लिखा हुआ है द पावर्स टू व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर टू बी रेज्ड
टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन। रेज माने बढ़ाना, घात को दिखाना। फंडामेंटल क्वांटिटी जो 7 है आपके पास, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, ये सारा जो 7 बताए थे आपको हम, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो उसको हम जिस पावर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, घात को बढ़ाते हैं, उसी को डायमेंशन बोलते हैं। आगे लिखते हैं हम लोग, द एक्सप्रेशन which shows the representation of physical quantity is called dimensional formula. Is called dimensional formula. The dimensional formula of physical quantity is expressed in a square bracket. स्क्वायर ब्रैकेट इस तरीका से आप जो बोलते हैं, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट। इन मैकेनिक्स का मतलब ऑल ओवर 11th पार्ट 1, यानी आपको जो 11th में पढ़ाई होती है फिजिक्स का, वो 2 पार्ट में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 के पार्ट को ऑलमोस्ट हम लोग लगभग पूरे पार्ट को मैकेनिक्स बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, इसलिए मैंने लिख दिया इन मैकेनिक्स। डायमेंशन पूरे फिजिक्स का रिकैप है। डायमेंशन पूरे फिजिक्स, होल फिजिक्स का रिवीजन एट ए ग्लैंस है। आपको 11th में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है। यही कारण है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में डायमेंशन जरूर पूछता है। आजकल तो रेलवे, एसएससी, एनडीए, यूपीएससी, बीपीएससी सारी परीक्षाओं में डायमेंशन एनालिसिस आने लगा। कारण +2 स्टैंडर्ड तक के जनरल साइंस पेपर को कवर करता है, और +2 स्टैंडर्ड में चूंकि ये आता है 11th में, इसलिए हर एक कंपटीशन परीक्षाओं में ये आपको डायमेंशन चैप्टर टू मच इंपॉर्टेंट है, इसलिए देखिए स्टार लगा दिया। तो ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है स्टार चलता रहेगा। तो इन मैकेनिक्स जनरली द डायमेंशनल formula of physical quantity is expressed in terms of mass, length and time रिस्पेक्टिवली। देखिए क्लियर कर दिया मैं। अब आपको समझ में आनी चाहिए हर बात कि देखिए द पावर्स, ये ध्यान रखेंगे, ये घात है जिससे फंडामेंटल क्वांटिटी को रेज करते हैं, उठाते हैं, दर्शाते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 0 सच दीज आर द पावर्स to which fundamental quantities are to be raised to express the physical quantity is called dimension। क्लियर हो गया। जिस एक्सप्रेशन के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलेंगे डायमेंशनल फार्मूला। ध्यान से देखेंगे आप। और कहता है कि फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूला को हम लोग जनरली स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं आप मैथ में, तो स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इन मैकेनिक्स जनरली डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ, देखिए, मास, लेंथ एंड टाइम। हम लोग आमतौर से, ये मैं नहीं बता रहा, मैं बता रहा था 11th और 12 होल सिलेबस को डायमेंशन एनालिसिस कवर करता है। आपको इस टर्म में जानना जरूरी है, क्योंकि आप 11th के पार्ट 1 स्टार्ट किए हैं आप। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन लिखेंगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे क्लियर हो जाएगा, सम
इम्पोर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फार्मूला स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिए नंबर 1 मास। अभी आप बोले मास को m से लिखते हैं। देखिए मास m, क्योंकि पिछले चैप्टर में यानी पिछले लेक्चर्स में आप पढ़े हुए हैं यूनिट, और 9th और 10th में भी आप यूनिट पढ़ के आए हैं, इसलिए मास का देखिए हम दोनों यूनिट लिखते हैं। सीजीएस यूनिट जिसको आप बोले थे ग्राम यानी जी, और एसआई यूनिट जो मान्य है ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में, इसको हम लोग बोलते हैं केजी। तो याद रखेंगे एसआई यूनिट हो गया केजी और सीजीएस यूनिट हो गया ग्राम जी। देखिए नंबर 2 लेंथ, इसको डायमेंशनल फार्मूला में एक्सप्रेस करेंगे। देखिए एल में सीजीएस यूनिट साथ लिखते चलेंगे ताकि आपको यूनिट भी पता चले डायमेंशन भी पता चले। देखिए सेंटीमीटर, और एसआई यूनिट मीटर, यानी इसको हम पूरा लिख दें तो ज़्यादा समझ में आएगा, यानी मीटर। तो देखिए मास लेंथ आ गया। नंबर 3 टाइम, ये टी में। देखिए सीजीएस यूनिट हो या एसआई यूनिट हो, दोनों के दोनों सेकेंड, इसलिए इसका एसआई यूनिट ही लिख दिया जाए। इसके बारे में याद होगा मैं बताया था आपको कि ये हनुमान जी है, हर एक युग में मौजूद रहेंगे, यानी एसआई यूनिट इसका सेकेंड, सीजीएस यूनिट भी इसका सेकेंड। तो इस तरह आपने क्या देखा, अब आप 1 2 3 मास लेंथ टाइम का डायमेंशनल फार्मूला जान गए, यूनिट जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ते इस तरह तो और क्लियर हो जाएगा। ये 3rd के बाद हम लोग 4 नंबर पर लेते हैं एरिया। जनरली हम लोग मैथ में लिखते हैं L इंटू बी, पहले से पता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इसका क्या मतलब हुआ, फिजिक्स के दृष्टि से इसको हम लोग लेंथ इंटू लेंथ लिख सकते हैं, इसलिए कि फिजिक्स में लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, मोटाई हो, गहराई हो, एल हो, बी हो, एच हो, थिकनेस हो, डेप्थ हो, सबको मेजर करते हैं एसआई यूनिट मीटर में। इसलिए ध्यान रखा जाए मीटर में ही हम लोग व्यक्त करते हैं, यानी 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा। देखे होंगे आप मैथ में बनाते होंगे, सर्किल का एरिया निकालिए तब रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, तब ट्रायंगल का एरिया निकालिए, तब कोन का निकालिए, तब सिलेंडर का निकालिए, तब सॉलिड स्फीयर का निकालिए, तब आप किसी का एरिया निकालिए, आंसर लिखते हैं एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि एरिया के लिए 2 क्वांटिटी यानी कि एल लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी लंबाई इंटू लंबाई की जरूरत होती है, इसलिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा L2 यानी 2 बार। तो एसआई यूनिट लिखते हुए आगे बढ़ जाएंगे, एल के लिए मीटर, तो देखिए मीटर स्क्वायर होगी, यानी आपके लिए डायमेंशनल फार्मूला L2 ही हो गया, इसको ध्यान रखना है। नंबर 5 वॉल्यूम, क्या लिखते हैं, एल गुने बी गुने एच 3 बार। तो इसको हम लोग अभी बताए हैं कि ये तीनों लंबाई को बताएगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, मोटाई, सब के सब लंबाई है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये L3 3 बार हो गया। अभी हम बताए थे अलजेब्राइक फंक्शन में x⁴ यानी 3 बार। तो एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, एकदम सिंपल चीज़ सब है, ध्यान देंगे, मीटर क्यूब। नंबर 6 में आइए, डेंसिटी। देखिए मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला हमको लिखना है, ध्यान से देखिए। मास का आप पहले लिख चुके हैं m, और वॉल्यूम का L3। अब देखिए यही नीचे से ऊपर ले जाएंगे ml-3। तो डेंसिटी का देखिए डायमेंशनल फार्मूला ml-3, ये फाइनल याद रखिएगा, ये है स्क्वायर ब्रैकेट वाला, यही आपका फाइनल हो रहा। अब इस आधार पर एसआई यूनिट हम लोग रख देंगे मास का केजी और 1 एल का मीटर, अब पावर में -3 है। अब देखिए आ गया, ये 2 पावर से रेज कर रहा है, ये 3 पावर से रेज कर रहा है, देखिए ये -3 से रेज कर रहा है,
इसके ऊपर नहीं कुछ है तो 1 है, आप 1 लिखें या न लिखें, इसलिए नहीं लिखना उचित होता है, इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन एक बार है। तो ये पावर से रेज कर रहे हैं, दिस इज डायमेंशन, और ये एक्सप्रेशन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला। और ये यूनिट जानना जरूरी है। देखिए मास के लिए केजी, एल के लिए मीटर, पावर -3 है तो -3 हम लोग रख देंगे। अब देखिए नंबर 7, रिलेटिव डेंसिटी। नंबर 7 में है रिलेटिव, आपेक्षिक घनत्व बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए ये आपका डेंसिटी घनत्व है और ये रिलेटिव डेंसिटी आपेक्षिक घनत्व। हम कहते हैं रिलेटिव का अर्थ क्या होता है? संबंधी। कुत्ता का संबंध गाय से होता है, पहले से जानते हैं आप। गलत कह दिए क्या हम? तो आपकी इच्छा। तो आदमी आदमी के साथ, मैना मैना के साथ, कौवा कौवा के साथ, तोता तोता के साथ, गाय गाय के साथ, तो हर कोई रिलेटिव है। तो देखिए रिलेटिव डेंसिटी है तो तय हो गया डेंसिटी के साथ रिलेशन होगा। अब रहा बात रिलेशन का, तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी ऑफ वन बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वन बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर के रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में किसी एक बॉडी के डेंसिटी को हम लोग बोलेंगे रिलेटिव डेंसिटी। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं, ध्यान दीजिए। इसका डायमेंशनल फार्मूला एकदम सजाते हुए, कॉपी कलम साथ नोट्स बनाते चलेंगे। पॉज कर दीजिएगा, पॉज करके लिख लीजिएगा ताकि बाद में रिवीजन में दिक्कत नहीं हो। तो देखिए फार्मूला हो गया डायमेंशनल फार्मूला। देखिए डेंसिटी ऑफ वन बॉडी ml-3 आप यहाँ लिखे हुए हैं। वाटर का हो या किसी और का हो, क्वांटिटी तो डायमेंशन है, यानी डेंसिटी का ही निकालना है डायमेंशन। तो इसलिए डेंसिटी इज एक फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन चाहिए, इसलिए डेंसिटी ऑफ वाटर भी होगा तो ml-3 होगा। देखिए यदि इसको कैंसिल आउट कर दिया जाए तो ये साफ हो गया, ये साफ हो गया, यानी m0 L0, ना m है ना l है। इसका अर्थ हुआ कि नो डायमेंशन। जब पावर ही नहीं है तो डायमेंशन ही नहीं है, शुरू में ही मैं बताया था। और नो डायमेंशन है, इसका अर्थ यहाँ पर नो यूनिट है, कोई क्वांटिटी ही नहीं रहा तो यूनिट क्या होगा भाई? जब आदमी ही नहीं रहा तो उसकी उम्र क्या रहेगी भाई? तो इसलिए ध्यान रखना है, फिजिकल क्वांटिटी है तब ना इसका डायमेंशन होगा। फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं रहा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, नंबर हो गया। जैसे देखिए इसको क्लियर करने के लिए m के पावर 0, यानी इसको काट देते तो क्या लिखते? 1, और 1 इज ए प्योर नंबर, 1 इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, और वी हैव टू एक्सप्रेस द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी नॉट ए नंबर। हमको संख्या का डायमेंशन नहीं बताना है, हमको फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन बताना है प्लीज। इसलिए देखिए नो यूनिट उसका होगा, इसलिए रिलेटिव डेंसिटी हैज नाइदर डायमेंशन नॉर यूनिट, नो डायमेंशन नो यूनिट। हम लोग आते हैं 8 नंबर में। देखिए डिस्टेंस, एकदम छोटी छोटी बात। डिस्टेंस है, आप जानते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 मीटर, 500 मीटर, दैट इज लेंथ। तो डिस्टेंस को ही फिजिक्स के क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में यदि एक्सप्रेस करें तो डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ, और लेंथ हो जाएगा तो इसका डायमेंशनल फार्मूला L, और L हो जाएगा तो हम लोग दूसरे नंबर पर लिखे SI यूनिट मीटर। इसका अर्थ हो गया डिस्टेंस का भी SI यूनिट मीटर, और डायमेंशनल फार्मूला टू द सेम ऑफ द लेंथ, इसलिए ध्यान रखिएगा। इसी तरह आप डिस्प्लेसमेंट को भी पढ़े थे 9th क्लास में, सारा यह फिजिकल क्वांटिटी सब पढ़ाई हुई थी। देखिए डिस्प्लेसमेंट ये भी फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ ही है, इसलिए रिपीटेड हो गया L, और SI यूनिट भी सेम टू द अबव, यानी मीटर। ध्यान रखेंगे। देखिए इस तरह क्लियर होते जा रहा। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं नंबर 10, स्पीड। तो हम लोग आते हैं स्पीड में। स्पीड इजकल टू होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। कहता है पर यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, उसी को स्पीड बोलते हैं। डिस्टेंस बाय टाइम, इसका यदि हम डायमेंशनल फार्मूला लिखें तो डिस्टेंस अभी सामने में लेंथ है L,
और नीचे टाइम एट टी, तो इसको हम नीचे से ऊपर ले गए, देखिए -1, तो ये -1 पावर, इसी को डायमेंशन बोलेंगे। देखिए इसका पावर 1, तो ये 1 जो है या -1 है, दिस इज द डायमेंशन, और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है, दिस इज ए डायमेंशनल फार्मूला। अब देखिए एसआई यूनिट, एसआई यूनिट देखिएगा, एल का मीटर और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। कभी कभी क्या करता है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करता है, अभी हाल ही में एक रेलवे के एग्जाम हुआ था जिसमें यही क्वेश्चन था, लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ था m के टर्म में। तो ध्यान रखिएगा, मान लेते हैं mL_t-1, mL2t-1 इस टाइप में है और नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखिएगा स्पीड का डायमेंशन इसमें से कौन होगा, तो इसमें टिक लगेगा, इसलिए कि देखिए इसमें मास नहीं है, मास नहीं है तो मास को जीरो कर दिया, तो इसलिए मास के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ये भी ध्यान रखना है, जो क्वांटिटी नहीं है उसके पावर में जीरो यदि एक्सप्रेस है तो जीरो वाले को हम लोग टिक आउट करेंगे, यानी ऐसा यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड। और यदि इसका सीजीएस उपयोगी है तो सीजीएस यूनिट भी हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इस तरह आपने देखा कि हम लोगों ने डायमेंशनल फार्मूला की शुरुआत की, डायमेंशन एनालिसिस को पढ़ना स्टार्ट किया। ऐसे ऐसे आपको हम बहुत सारे फार्मूला बताएंगे, आप टू बी कंटिन्यूड बने रहें, रेगुलर वीडियो को देखते रहे, अब एक दिन भी न छोड़े। आप ध्यान रखें, हमेशा यूट्यूब चैनल जो मेरा रिवल फिजिक्स के नाम से जाना जाता है, आप उसको हमेशा देखते रहे। जो लोग सब्सक्राइब न किए हैं वो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से बोलें कि सब्सक्राइब करके देखते रहो और आनंद उठाओ। टू बी कंटिन्यूड। हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक लेते हैं आपसे शुभ विदा। आप भी अपना रखें ख्याल। टेक योर सेल्फ, सबा खैर।